लेवल दिख रहे होंगे। फर्स्ट वन is 24,500 and the second one is 24,134. So we have to make the positions around this levels. तो मैंने क्या किया, अभी खाली मार्केट डाउन जाना मतलब सी स्प्रेड एग्जीक्यूट किया है। सी स्प्रेड इसलिए एग्जीक्यूट किया क्योंकि मुझे शॉर्ट का सिग्नल आ चुका था एंड मेरा जो पोजीशन है वो भी उस रेंज से बाहर है जो मेरा रेंज ही डिक्टेट कर रहा है। इसके बेसिस पे मैंने पोजीशंस बनाई है और इसको आज अगर एंड तक इस पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस नहीं करता है तो आई वुड बुक माई प्रॉफिट। अब आप बोलेंगे आपने यहाँ पर पोजीशंस क्यों नहीं बनाई डाउन साइड में, या डाउन साइड मेरे को शॉर्ट सिग्नल है और मैं अगर वहाँ पर पोजीशंस बनाता हूँ तो वहाँ का प्रीमियम अभी और बढ़ेगा और ऐसा होता भी है और टारगेट भी दिख रहा है कि इधर, तो आई एम थिंकिंग दैट इट विल गो डाउन ऑल्सो। तो जब वो वहाँ से फिर ऊपर का सिग्नल मिलेगा तब हम नीचे की साइड में पोजीशंस बनाएंगे। तब तक अगर हो सकता है कि अपना ये वाला लेवल अगर वो नीचे खिसक जाता है तो विल मेक द पोजीशन दैट एंड देयर इटसेल्फ। अब मैंने पोजीशंस कहाँ बनाई उसका एक डिटेल देख लेते हैं। ये वाले ट्रेड्स आपको सेंसिबल में देख रही है तो 24,500 और उससे 100 पॉइंट्स बिलो मैंने ये ट्रेड बनाई है। ये ट्रेड मुझे 4,875 जो 1.7% ऑफ आवर इन्वेस्टेड कैपिटल है वो देगा। अब आप बोलेंगे 20 लॉट से क्यों नहीं 40 लॉट से क्यों नहीं किया, बट 20 इधर 20 उधर तो 40 हो जाता है। मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं ना कि आयरन कॉन्डोर एग्जीक्यूट करेंगे तो सी स्प्रेड अभी एग्जीक्यूट हो गया, थोड़ी देर पी स्प्रेड एग्जीक्यूट होगा तो वहां भी 20 लॉट्स लगेंगे। तो अभी ये तो 1.7% ऑफ दिस कैपिटल, ठीक है 1.7% ही रहेगा, अपन कैपिटल बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड हाउ दिस ट्रेड गोज आई विल अपडेट यू at the end of the day. You wanted to see the positions also, let's see, these are the positions I'm at. okay, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक लॉन्ग का सिग्नल आया है। अभी ये है कि पोजीशंस कहाँ बनाना है, यहाँ पर पोजीशंस बना सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। ऐसा नहीं कोई लेवल ब्रीच हो ही नहीं सकता, सब लेवल ब्रीच हो सकते हैं, बट वी हैव टू मेक अ वाइज कॉल एक्चुअली। क्योंकि क्या होता है जहाँ पर प्रीमियम ठीक है वहीं पर पोजीशंस बनाने में थोड़ा बहुत अच्छा रहता है। तो मैं बोलूँगा कि 200 जो है 24,200 वहाँ पर पोजीशंस बनाते हैं, वहाँ प्रीमियम थोड़ा ठीक रहेगा। आई इवन कैलकुलेटेड इट एंड आई विल जस्ट रीसेट द प्राइजेस। ये मैंने बनाया थोड़ी देर पहले और अभी ये प्राइजेस हो चुके हैं, तो वी कैन मेक द पोजीशंस हियर ऑल्सो 24,200 एंड देन वील वेट फॉर इट टू स्टे बिटवीन दिस रेंज। लेट्स एग्जीक्यूट इट, लेट मी चेक ऑन जीरोधा। ठीक है, तो 500 क्वांटिटीज़ दोनों तरफ से हमारी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अभी यही है कि इन दोनों रेंज के बीच में अगर एंड हो जाता है तो वी विल बी इन प्रॉफिट। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ कहीं पर 24,200। ठीक है, तो इन दो लेवल के बीच में अगर क्लोज होती है पोजीशंस तो हमको दोनों तरफ से प्रीमियम मिल जाएगा और हम प्रॉफिट में रहेंगे। अगर इन पोजीशंस का P&L ग्राफ देखना है तो आपको सेंसिबल में जाना है, सेंसिबल के अंदर आपको पोजीशंस में जाना है, फिर आपको एनालाइज के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप एनालाइज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बता देगा विच इज़ 8,825 इन आवर केस, और मैक्सिमम लॉस भी बता दिया है। यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट भी बता दिया है। आप बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट और हमारा जो मार्क किया वो मैच नहीं करेगा। हाँ, वो मैच नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर हमने खाली सेलिंग पोजीशन मार्क की हुई है। बाइंग को उसके साथ कंबाइन करके हमको ब्रेक इवन कैलकुलेट करना रहता है, वो भी मैंने अपने पहले के वीडियो में बताए हुए हैं, आप चाहे तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं अपनी पोजीशंस पे दो चीज़ों से बचना चाहता हूँ। पहला, तो अगर सुबह से कोई अब्रप्टली वन साइड मूव आया तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में पोजीशन ना बनाऊं ताकि वहाँ पर मुझे अननेसेसरी लॉस ना हो। सेकंड, मैं पोजीशंस बनाऊं उस टाइम पे मुझे प्रीमियम ठीक ठाक मिले। स्क्रीन पे ये दो पोजीशंस देखिए, सी की 24,500 एंड 24,600 जो हमने अक्टूबर की एक्सपायरी ले रखी है। इन दोनों का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है उसमें अगर आप डिफरेंस पता करेंगे तो ₹1 का बचा है। मतलब इसमें ज़्यादा वैल्यू बची ही नहीं है। अगर इसको हम एंड तक कैरी भी करते हैं तो वी वुड गेट मैक्सिमम ₹500 फ्रॉम दिस, बट कैरिंग दिस पोजीशन टिल द एंड हैज़ सम रिस्क। तो रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड्स के हिसाब से पकड़ेंगे तो इट्स नॉट गुड थिंग। साइकोलॉजी वाइज, मनी वाइज नहीं पकड़ रहा हूँ मैं, या फिर यूँ नहीं देख रहा हूँ कि हमारा सेंसिबल पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है। एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कैरी आउट दिस पोजीशंस क्योंकि अभी ठीक है ₹1 के लिए उतना बड़ा एंड तक लेके जाएगा, ₹1 के चक्कर में ₹2-3 का लॉस नहीं होना चाहिए। सो आई एम एग्जिटिंग फ्रॉम दिस पोजीशंस। आज की एक्सपायरी के लिए 24,200 की पोजीशंस एक्टिव है विच वी कैन सी हियर। नाउ हमको अपोजिट डायरेक्शन में एक पोजीशंस बनानी है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस मूव ऑल्सो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू अर्न आवर मनी ऑल्सो। तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी लेते हैं और इस पैटर्न के हिसाब से ये दिख रहा है कि ये 24,500 तक ही जा पाएगा नेक्स्ट एक्सपायरी तक। और ये जो कर्व बन रहा है ये कर्व तो बता रहा है इसके हिसाब से जाएगा 24,300, मतलब नेरो डाउन हो रही रेंज, मतलब कंसोलिडेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है एंड इट माइट कंसोलिडेट इन फ्यूचर। जो हमको सी साइड में पोजीशन बना रही है कॉल स्प्रेड वो हम 24,500 का बनाएंगे नेक्स्ट एक्सपायरी का। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे
मैंने दोनों पोजीशंस को ऐड कर लिया है 24,500 और 24,600। ये बाइंग पोजीशन खाली हैच के लिए है ताकि मार्केट कभी भी इन्वर्टली मूव करे जो हमने नहीं चाहा है उसके अनुसार, तो हमको ये प्रोटेक्ट करे। मतलब एकदम से जब हमको एग्जिट करने का पोजीशन ही नहीं मिला। हाँ, हो सकता है हमको एग्जिट का बीच पॉइंट मिल जाए तो विल लीव बिफोर दिस मैक्सिमम लॉसेस। तो इट्स नॉट ऑलवेज द मैक्सिमम लॉसेस, इट्स लाइक कि आप बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे तब जाके इट इज मैक्सिमम लॉसेस, अदरवाइज हम यहाँ कहीं पर लीव कर सकते हैं बीच में। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस ट्रेड। वी आर गोइंग अप विद द 20 लॉट्स। 0 में देखेंगे तो ये दोनों ट्रेड भी लाइव हो चुकी है। दोनों ट्रेड आप यहाँ देख सकते हैं। ये पोजीशंस अभी क्लोज कर दी है और अभी का जो टोटल PNL है वो है 7,551। हम लोग 31 अक्टूबर की एक्सपायरी पर मॉर्निंग में ट्रेड बना रहे थे, जिसमें हमने पहले कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट किया, फिर हमने पुट स्प्रेड एग्जीक्यूट किया। कॉल स्प्रेड की पोजीशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं 24,500 एंड 24,600। पुट स्प्रेड की पोजीशंस आप यहाँ देख सकते हैं 24,200 एंड 24,100। जब आप इसको देख रहे होंगे तो आपको ये पता चल रहा होगा कि जो पुट स्प्रेड है उसमें हमने ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं किया। कारण ये था कि जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ रहा था इसका प्रीमियम घट नहीं रहा था, क्योंकि इसके आसपास ही मार्केट का प्राइस था और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की ट्रेड हो रहा था। तो मैंने बोला जितना भी प्रॉफिट अभी आ रहा है उसको बुक करो और रिस्की ट्रेड से आउट हो जाओ, क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ, उतना अच्छे से इसको मैनेज नहीं कर पाऊंगा। और जब मैंने ये कॉल स्प्रेड एग्जिट किया था, क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियम ऑलमोस्ट गिर चुका था और अगर मैं वेट भी करता तो मुझे 1.5 पॉइंट समथिंग ही मिलता टोटल मिला के। तो मैंने उसके अगेंस्ट एक और कॉल स्प्रेड एग्जीक्यूट किया था, जो मैंने किया था 24,500 और 24,400। ये दोनों मैं इसको ट्रेल कर रहा था। फिर मैंने 140 पर, आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसको एग्जीक्यूट कर दिया और उस ट्रेड से मैं निकल गया। जैसे मैं उस ट्रेड से निकला, मैंने उसकी जो हेजिंग पोजीशंस थी वहां से भी निकल लिया। उसके बाद मैं सोच रहा था कि क्यों ना जाके, तो ओवरनाइट पोजीशंस बनाने के लिए मैंने ट्राई किया था। हाउएवर जब मैं उसको ट्राई कर रहा था तो 0 में कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, कुछ नहीं एग्जीक्यूट हुए। उस कारण से जो एग्जीक्यूट हुए थे वहाँ से मैं निकल लिया, क्योंकि पूरी पोजीशंस बनी नहीं रही तो बनाने का क्या फ़ायदा। चलिए हम इसको एक बार और बना के ट्राई कर सकते हैं। अभी 2 दिन पूरा छुट्टी रहने वाला है, सैटरडे संडे। उसके अलावा अभी फ्राइडे को भी छुट्टी है क्योंकि दिवाली है, तो 3 दिन का प्रीमियम डीके होगा। तो हम लोग कहीं तो पोजीशंस बना सकते हैं। एक मैंने ऊपर वाला 24,550 चूज किया है, वहां का प्रीमियम जो मैच करेगा वो हम यहाँ ड्रॉ करके देखेंगे। अब आप कहेंगे 100 पॉइंट नीचे बेचो, नहीं यार 100 पॉइंट में ज़्यादा मिलता नहीं है। मैं 150 पॉइंट्स का बनाता हूँ। लेग्स में जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा प्रीमियम हमको मिलेगा और उतना ज़्यादा प्रोटेक्शन भी रहता है जितना कम गैप रहता है। तो हमको इन दोनों के बीच में ट्रेड करना रहता है कि हम क्या चुनना चाहते हैं। अभी इसका आप लास्ट ट्रेडेड प्राइस देखेंगे। जब भी आप कोई ट्रेड बनाते हैं, एक लेग आप जब एग्जीक्यूट करते हैं, सपोज हम लोग कॉल का एक लेग एग्जीक्यूट कर रहे हैं जहाँ पर 24,550 बेच रहे हैं, तो हमको 100 पॉइंट्स डाउन में बेचेंगे तो हमारा जो माइनस होकर जो प्रीमियम आएगा वो थोड़ा कम रहेगा। बट हमको ज़्यादा चाहिए तो हम 150 पॉइंट का भी लेग में स्प्रेड रख सकते हैं। हाँ, अगेन रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। अभी यहाँ मुझे 92 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, तो मैं सिमिलर प्रीमियम ढूंढने जाऊँगा पुट साइड में भी। तो जहाँ भी मुझे मिल जाएगा वहाँ पोजीशन एग्जीक्यूट करने की ट्राई करूँगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमने आयरन कॉन्डोर बना लिया है। इसमें हमने इक्वल प्रीमियम लेने की कोशिश की है। अभी मुझे जो रेंज मिल जाती है वो डाउन साइड में 23,831, मतलब 23,900 पे मेरी पोजीशन है। तो कुल मिला के यहाँ तक इजीली नहीं पहुँचना चाहिए। मैंने यहाँ पर दोनों लेवल मार्क कर दिए जहाँ पर मैं ऑप्शंस को सेल कर रहा हूँ। मुझे ये दोनों इक्वी डिस्टेंस दिख रहे हैं और लग रहा है कि ये लेवल आसानी से ब्रीच नहीं होगा। हाउएवर वी कांट गारंटी दैट, बट दीज आर फार अवे फ्रॉम द करंट स्ट्राइक प्राइस। मैं भी 40 लॉट से एग्जीक्यूट करने की ट्राई करूंगा। 6.2 lakhs का फंड लग रहा है, मेरे पास मार्जिन अभी भी है। लेट्स गो एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस पोजीशंस। लेट्स चेक इट ऑन आवर पोजीशंस। 1 ऑर्डर डिड नॉट गो थ्रू। कौन सा वाला? सी साइड का। ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, इसको मैं फिर से देखता हूँ एग्जीक्यूट करके। ओके, नाउ ये एग्जीक्यूट हो चुका है। तो हम लोग चारों ऑर्डर्स में एंट्री हो चुकी है हमारी। ये हम ओवरनाइट छोड़ने वाले हैं। मैं पोजीशंस में आता हूँ और मैं इन चारों पोजीशंस को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो हमको ये रेंज मिल रही है 23,833 एंड 24,607। मैक्सिमम प्रॉफिट 6%, 67,053 एंड वी आर एज्यूमिंग दैट दिस लेवल विल नॉट ब्रीच। और 3 दिन का गैप मिल जाएगा, तो 3 दिन में हमको कितना अर्न होगा वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट को मार्केट ओपन नहीं है, सेकेंड को नहीं है, थर्ड को नहीं है, फोर्थ को है। अगर सेम प्राइस रहता है तो ऑन दैट डे वी वुड हैव अ प्रॉफिट ऑफ 27,000, प्रोवाइडेड दैट वॉलेटिलिटी ज़्यादा मूव नहीं होती है और कुछ बड़ा इवेंट नहीं आता है। हम लोग ये दोनों लेवल को चार्ट पर ऑलरेडी मार्क कर लिए जहाँ पर हमने पोजीशंस को सेल किया हुआ है, ताकि हम इसको इजीली ट्रैक कर पाएँ। आज हमने 7,500 का प्रॉफिट किया और हम ओवरनाइट पोजीशंस भी छोड़ रहे हैं। आप सभी को मेरी ओर से हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड माई एक्सपीरियंस हेल्पफुल, देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।